खुशी बहुत रहनी चाहिए। जैसे किसको खुशी होती है ना, तो खुशी की क्या होती है, शहनाइयाँ बजनी चाहिए। कोई ऐसे समय आता है, ऐसे दिन होता है, तो खुशी में लोग शहनाइयाँ बजाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए बाप आया है, तो खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाबा हाथ में हाथ देकर साथ ले जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा है तो रिवाइज कोर्स साकार बाबा के समय की मुरलियाँ हैं। आज बाबा ने सेवा के लिए जोर भी दिया है। बाबा ने कहा कैसे जगह जगह बाबा का सेंटर खुलना चाहिए। अब तो बहुत है, उस समय सेवा की वृद्धि कैसे हो, उसके लिए बाबा ने युक्तियाँ बताई। तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को निश्चय बुद्धि बनना है। तूफान आएगा, परिस्थिति आएगी, अगर निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो डामाडोल हो जाएंगे। अगर कोई भी बात में संशय आता है तो बाबा ने कहा बच्चों को बड़ों से वेरीफाई कर लेनी चाहिए। और बच्चों को वेरीफाई करने के बाद संशय बुद्धि नहीं बनना है। अगर संशय बुद्धि होंगे तो तूफान से बच नहीं सकते। तो निश्चय बुद्धि बन करके तूफानों को पार करना है। और बाबा ने कहा तूफान आता ही है अनुभवी बनाने के लिए। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाइयाँ बजनी चाहिए। क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा ने कहा अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए कौन सी खबरदारी रखनी अवश्य है? अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर है नए झाड़ को तूफान बहुत लगेंगे। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उससे भी माया जोर से हिलाई। नए झाड़ का कलम लग रहा है, उससे भी माया हिलाएगी जोर से। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि भी बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मूर्छा जाएगी। तूफान तो आएंगे, अगर बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मूर्छा जाएगी।
गिर भी पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुल्हारा डाल। इसीलिए बाप कहते बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुल्हारा डाल, अर्थात धंधा आदि भले करो लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो, यही मेहनत है। धंधा आदि भले करो पर बुद्धि से बाप को याद करते रहो, यही मेहनत। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि वे बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। हम पतित हैं उनको पावन बनाने, ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित है उनको पावन आकर बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी दुनिया को नई करते हैं। ये ज्ञान मनुष्य के लिए है, जानवर के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आगे है। देह के सब धर्म आए। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाबा ने कहा है कि दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर सहनाइयां बजनी चाहिए, क्योंकि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाबा कल्प के बाद मिलते हैं और कोई ऐसे जिसके लिए नहीं कहते हैं। भगवान आते ही है भक्तों की सदगति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता। बाबा क्या करता? अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सुख धाम में जाकर तुमको छोड़ता हूं। नहीं, इस समय पुरुषार्थ अनुसार आपे ही जाकर प्रारब्ध भोगते। जितना जो औरों को समझाते उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य को ड्रामा देखकर आते तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको भी यह पक्का हो जाता, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है ना। यहाँ भी बैठे तो भी याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं झाड़ और ड्रामा बुद्धि में आ जाते हैं। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी कितना समय का काम? सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। पहला नंबर मूल वतन, दूसरा सूक्ष्म वतन। तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया है। तो बाबा ने कहा वह भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन। इसमें 4 युगों का चक्कर आ जाता है। यह है बाप की रचना।
ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक तुम्हारी बुद्धि में सारी राज है। तुमको औरों को भी समझाना है। ये झाड़ है और गोले का चित्र है, सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे तो उनको बैठ समझाना चाहिए। रहम दिल और वरदानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय मनुष्य भविष्य के लिए, बाबा ने कहा, इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। इस समय पुरुषार्थ करके भविष्य के लिए क्या बनते हैं? धनवान। तो बाबा समझाते, बच्चे अब तक तुमने जो पढ़ा है, जो सुना है, उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते। तो बाप कहते, नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वह याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमर लोक द्वारा फिर अमर कथा, अमरनाथ द्वारा अमर कथा भी सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? क्या बोलो, जब रावण राज्य शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति मार्ग की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है। ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचा में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते, थोड़े से बच जाते। यहाँ भी ऐसे हैं कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं। कोई तो गिर भी पड़ते। हाथ मताई का खेल है ना, कि मुख में मुलारा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद रहे तो माया का असर नहीं होता। अगर बुद्धि में बाबा याद रहे तो माया का असर नहीं होता। बाबा ये थोड़ी कहते कि आदि धंधा आदि ना करो, धंधा आदि करते भी बाप को याद करो। और इसमें ही मेहनत है। राजा ही लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजा ही लेते तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सतयुग की राजा ही लेते। मेहनत जरूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है, यानी जानी जाननहार नहीं है। जानी जाननहार माना हार्ट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि। भाई किसके मन को जान ले क्या है, उसमें प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी कोई प्राप्ति नहीं। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया। यह भी आग से पार करते हैं। अब यह सब क्या है? हा? दंत कथाएं हैं। बाबा ने कहा ये सब क्या है? दंत कथाएं। वह तो कह देते शास्त्र आदि है। कब से है? तारीख कोई है नहीं, दूसरे धर्म की तारीख है।
लेकिन अपना धर्म की तारीफ नहीं। तो बाबा ने कहा उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में हेबिन था, परंतु हेबिन में था तो ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस बुद्धि का फाउंडेशन कैसे लगा, ये कैसे वृद्धि को इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फूलदानी यानी फ्लावर बाज बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं ना, यह भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म था ना, पीछे यह धर्म करने से निकले, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर भी दिखाते हैं। अब विचार करो कि हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा, जब धर्म पहली बार आता, गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कापर, फिर माना आयरन में पढ़ाई तुम्हारी वृद्धि होनी चाहिए, पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फूल नॉलेज देते। इस कारण परमात्मा को ज्ञान सागर बीज रूपी कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है। साक्षात्कार भी करते हैं कि आत्मा बिंदी रूप है। जैसे फ्लावर्स यानी जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमगाते हैं ना, परंतु ये लाइट कम है तो आत्माएं भी इकट्ठे उड़ेगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को ड्रामा का साक्षात्कार भी कराते। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता ही नहीं। तुमको याद करना है, एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब हुआ, विस्तार करना पड़ता है क्योंकि भूल जाता है। माया का विघन भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी भी आ जाती है। आगे तो कभी बुखार भी नहीं हुआ होगा, हाँ? तो बाबा ने कहा ज्ञान में आने से बाद बुखार भी हो जाता है, संशय पड़ जाती है ना कि कभी बुखार भी नहीं हुआ था, कभी बीमार भी नहीं हुए थे, कभी दवाई भी नहीं खाए थे, और ज्ञान में आने के बाद ऐसे होता है। फिर संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होनी चाहिए, परंतु बाबा कह देते ये बीमारी और आएगी, क्योंकि हिसाब किताब ही चुप्त करना है। क्या राकेश भाई? हाँ, तो राज्य वाद्य भी तो बड़ी सस्ती है क्या? हाँ, भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमती वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है और कोई 100 रुपया वाला भी होता है। बाबा कहते कि हीरे जैसे अमूल्य जीवन है। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए,
सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी में कितना फर्क होगा या नहीं? ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाए कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्होंने 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाए। ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर उनको अंदर में ले आना चाहिए। माना ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर उनको अंदर में ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है ना, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में भी जा करके कहना चाहिए तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेगी। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मनमना भव, तुम बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और कोई नए विक्रम होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परमात्मा की बायोग्राफी आपको बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई ये बायोग्राफी थोड़ी है। ऐसे ऐसे उनको समझाना चाहिए। अच्छा, आज भोग है, गीत है धरती को आकाश पुकार। पहले ये वाला गीत बस। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो ध्यान में खुशी खुशी से जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं। तो इस दुनिया से बैराग आना चाहिए ना। सतयुग में तो सुख है, यह दुनिया में कुछ नहीं है, रौरव नरक है। तो बाबा ने कहा बैराग तो आना चाहिए। तो बाबा ने कहा सन्यासियों का तो हद का बैराग और तुम्हारा है बेहद का बैराग। तुम्हें सारी दुनिया को बुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को नहीं कहते हैं, पर सभी सेंटर्स वालों को कहते हैं कि बाबा की राय निकलती है। तुम भाषण करना होता है, तुमको भाषण करना होता है तो सुबह और शाम को करो। हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल होती है और बहुत मित्र संबंधी भी आते होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परम पिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना वर्थ राइट ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम के लिए ले सकते। माना देवे 1.5 घंटा सवेरे और 1.5 घंटा शाम के लिए देवे, तो हम ले सकते हैं। पर एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासु को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। ये साकार मूल्य है ना। बाबा ने यज्ञ की वृद्धि के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते थे उन दिनों की। बड़े बड़े शहर में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर ले लो, नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले सकते हो।
ऐसे ही गांव गांव में भी जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने मित्र संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, कोई ना कोई दे दे। बाबा को भरोसा है, मित्र संबंधियों से बात करो, कोई ना कोई दे दे। तो एक सेंटर्स खुलते रहना चाहिए, ऐसे सेंटर्स खुलते रहना चाहिए। कोई तो किराए भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया वो भी लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझकर धारण भी करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खुलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्ती गुप्त स्थापन कर रहे थे। कोई देखा हुआ थोड़ी है, हम गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बन। मन को जीतने की बात नहीं, मन तो शांत है ना, शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर तो शांत रहना से, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। यहाँ ताजा ताजा रहता है। मधुबन में जाते हैं ना, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है, यानी जन्म स्थान है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है। मधुबन में जाते हैं तो बाबा सुनाता है तो नशा चढ़ता है ना, कि हम शरीर छोड़कर अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में यह नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी तो होगी ना, और बाजा भी बजेगा। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती है ना, वहाँ तो पूरा करके जाएंगे उम्र। तो शरीर छोड़ेंगे तो बाजा बजेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस बेहद की दुनिया से वैराग रख, इससे बुद्धि से भूलना। इस बेहद की दुनिया से वैराग रख, इससे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरा, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वे याद रखनी है। बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसे जीते जी मरना है।
बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है, ऐसा जीते जी मरना है। वरदान। कल्याणकारी योग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल्याणकारी योग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी योग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते कि अकल्याण का समय है। दुनिया वालों के लिए सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसीलिए समझते ही अकल्याण का समय है। लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यह शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, और मन में यह शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले की प्रकृति जीत माया जीत कहलाते। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले की प्रकृति जीत माया जीत कहलाते। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। स्लोगन। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्प पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्प पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आज जो है 13 तारीख। इसके बाद वो रितु बहन भी सुनाएगी थोड़ा आज के दिन के ऊपर, उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि इसमें तो बाबा की महावाक्य भी होता है ना, जैसे पहले चलती थी कि लोग आज क्या करते हैं करवा चौथ पे है, तो माताओं का ही होता है, पति के लिए व्रत रखते हैं और शाम को ही खाते हैं। सवेरे जो खाना होता है 4 बजे 4:30 बजे जो भी है, लेकिन सब में आध्यात्मिक रहस्य तो है। बाबा ने भी हम बच्चों को 16 श्रृंगार किया है, 16 कला संपूर्ण बना रहा है। दुनिया में भी उसका रहस्य तो उनको पता नहीं है, लेकिन पति के नाम से व्रत रख करके 16 श्रृंगार करते। कहते एक शादी के दिन का मान्यता और एक आज के दिन का मान्यता होती है। पर फिर भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से बचाया है, और बाबा ने अपने छत्र छाया में रखकर हमें 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और 16 श्रृंगार भी करा लेता है। वो तो सिर्फ स्थूल श्रृंगार से सजाए रहते हैं, और बाबा हमारी सूक्ष्म श्रृंगार कराता है, जो वास्तविक मनुष्य जीवन के लिए बहुत शोभायमान होता है। उस स्थूल श्रृंगार से भी ज़्यादा अगर सूक्ष्म श्रृंगार में हम सजे सजाए रहते हैं तो भगवान भी हमें देख करके खुश होता है। तो आज का दिन कहते भारत एक ऐसा देश है 365 दिन में 366 पर्व मनाया जाता है खुशी के लिए। बाबा ने तो आज क्या कहा, बच्चों के मन में खुशी की शहनाइयाँ बजनी चाहिए। कौन सी?
भगवान हमारे हाथ में हाथ देकर साथ ले जा रहा है। उससे बड़ा खुशी दुनिया में क्या है। वो तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रहते, फिर दूसरे दिन वैसे को वैसे। और बाबा तो हमें सदा खुश रखना चाहता है और सदा के लिए खुशी भी देता है। रोज अगर हम मुरली सुनते हैं, मुरली के द्वारा बाबा खुशी भी देता है और हमारी श्रृंगार भी कराता है। हमारी जीवन की आधार, जीवन की सजावट, जीवन की खुशी मुरली ही है। उसके माध्यम से सब कुछ मिलता है। आज 13 तारीख है। यह ऐसा क्यों करता है, यह क्यों कहता है, अब यह सोचना बंद करो। रहम दिल बन अपने गुणों का, अपने शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदान रूप, दाता रूप, रहम दिल अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखने चाहते। ओम शांति। और